हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो जेई एडवांस बहुत नज़दीक है और उसके लिए हम कुछ अच्छे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं इस चैनल पर और ट्राई करेंगे कि रोज़ एक अच्छा क्वेश्चन देखें। तो मोस्ट कंसेप्चुअल क्वेश्चंस की सीरीज अपन देखने वाले हैं और आज का जो एक क्वेश्चन है ये एक बहुत अच्छा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो 2022 के अंदर आया था, जिसके अंदर हाइपरबोला और कोनिक सेक्शन दोनों का बहुत ही शानदार मिक्सचर था और अपन इसको देखकर सॉल्व कर कर समझने वाले हैं। तो मैं भी आपको क्वेश्चन पर लेकर चल रहा हूँ, ये आपको पहले खुद से ट्राई करना है पॉज करके, फिर अपन इसके सॉल्यूशन को करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे क्या हम इसको आसान बना सकते हैं हमारे कॉन्सेप्ट से। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 है, इसको एक बार पढ़ लेते हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास एक हाइपरबोला गिवन है एक्स स्क्वायर अपॉन 100 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 64 इक्वल टू 1। दो फोकस दे रखे हैं, एस पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे लाई करता है तो फोकस हम निकाल सकते हैं, एस वन नेगेटिव एक्स एक्सिस पे लाई करेगा वो भी निकाल सकते हैं। पी कोई रैंडम पॉइंट है हाइपरबोला पर और उसका दोनों फोकस के साथ एस पी एस वन एंगल दे रखा है और पी पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और अल्फा लेस देन पाई बाय 2 है। अब एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं फोकस एस से, है ना, जिसका स्लोप जो है वो टेंजेंट जो बन रहा है पी पर, है ना, उसके सेम है तो उसके पैरेलल ही बनेगा। ये स्ट्रेट लाइन एस वन पी को पी वन पे कट करता है। डेल्टा जो है वो डिस्टेंस है पी का एस पी वन से और बीटा एस वन पी की लेंथ है। तो एक बार आप इसको अच्छे से पढ़ के समझ लो। वैल्यू हमको फाइनली निकालनी है बीटा डेल्टा अपॉन 9 साइन अल्फा बाई 2 की, है ना। तो मैं अभी सीधा सॉल्यूशन पर आ रहा हूँ। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, खुद से निकाल लिया तो बहुत मजा आएगा। तो अपन सबसे पहले हाइपरबोला से यहाँ पर शुरू करते हैं इस केस के अंदर। तो हम सबसे पहले हाइपरबोला की इक्वेशन देख लेते हैं। हाइपरबोला की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर बाय 100 माइनस वाई स्क्वायर बाय 64 इक्वल टू 1। स्टैंडर्ड हाइपरबोला है, हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला है। तो बेटा एसेंट्रिसिटी निकाल लेंगे पहले। एसेंट्रिसिटी आ जाएगी रूट के अंदर 1 प्लस 64 अपॉन 100। सॉल्व करेंगे तो रूट 164 अपॉन 10 ऐसा आ जाएगा। चाहो तो 4 बाहर ले सकते हो, है ना, तो रूट 41 बाय 5 आई थिंक ऐसा कुछ आ जाएगा। तो ये तो हमारी एसेंट्रिसिटी है जो हम निकाल चुके हैं। आप फोकस निकाल सकते हो, फोकस प्लस माइनस ए ई कॉमा 0 होते हैं। ए 10 है, 10 से अगर अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस 2 रूट 41 कॉमा 0। तो ये तो एस और एस वन है। तो अगर अपन डायग्रामेटिकली इसको रिप्रेजेंट करना चाहें तो मान लो ये आपकी हाइपरबोला की एक्सिस है ना, और इधर कहीं अपना हाइपरबोला बन रहा होगा, ये इसकी लेफ्ट वाली ब्रांच है, इसी तरह ये इसकी राइट वाली ब्रांच है। इधर फोकस होंगे इसके दोनों, है ना। तो इसको एस नाम दे देते हैं अपन, है ना। तो इसको थोड़ा सा एक बार पीछे ले लेते हैं, मान लो यहाँ पर, तो इसको एस नाम दे देते हैं और यहाँ पर मान लेते हैं एस डैश। और पी पॉइंट जो है वो यहाँ पर कहीं पर होगा, पी पॉइंट इस तरफ। अब देखो क्वेश्चन में जो बोला है वो फॉलो करते रहो। सबसे पहले बोला है पी बी ए पॉइंट, वो अपन ने मार्क कर लिया। एस पी एस वन, इस एंगल को ये अल्फा बोल रहे हैं, तो अपन एस पी एस वन, ये एस वन है तो एस पी एस वन, ये एंगल एक्यूट एंगल है पाई बाई 2 से छोटा। इस एंगल का नाम अपन रख देते हैं अल्फा। तो इस एंगल को अपन यहाँ पर बोल देंगे कि ये एंगल किसके बराबर आ रहा है, पूरा अपने पास पूरा का पूरा एंगल अल्फा के बराबर है। अब अगर अपन इसके आगे जाके देखें तो इसके अंदर नेक्स्ट चीज लिखी हुई है, स्ट्रेट लाइन थ्रू एस एंड हैविंग सेम स्लोप एज टेंजेंट एट पी। तो एस से एक स्ट्रेट लाइन बनानी है जिसका स्लोप टेंजेंट एट पी के बराबर हो। तो अब अपन को यहाँ पर पहले टेंजेंट एट पी बनाना है। तो टेंजेंट की कुछ प्रॉपर्टीज है, अगर वो पता हो तो ही सवाल में मजा आएगा। तो मान लो आपने यहाँ से ये टेंजेंट बनाया है। अब हाइपरबोला और एलिप्स के अंदर बेटा जो दोनों फोकस किसी पॉइंट पर डिस्टेंस बनाते हैं, दोनों फोकल डिस्टेंसेस के बीच का जो एंगल है, जैसे यहाँ एस पी एस वन है, तो टेंजेंट और नॉर्मल उसको बाइसेक्ट करते हैं। तो ये एंगल जो है ये आपका अल्फा बाई 2 हो जाएगा, ये वाला एंगल, ठीक है। इसी तरह ये जो दूसरा हिस्सा है यहाँ से यहाँ, ये एंगल भी आपका अल्फा बाई 2 हो जाएगा। और इसी के पैरेलल आपने एक लाइन बनाई है एस से, तो ये लाइन, ये तो आपका टेंजेंट है। आप यहाँ पर इसी के पैरेलल क्या कर रहे हो, एक लाइन बना रहे हो। तो इसी के पैरेलल चलते और ये पैरेलल चलते 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 अपन यहाँ पर एक लाइन बना रहे हैं। तो ये लाइन जो है ये पी पे टेंजेंट के पैरेलल है। और इस लाइन के बारे में एक बात और बोली गई है, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो हैविंग सेम स्लोप एज टेंजेंट पी टू हाइपरबोला दिस लाइन इंटरसेक्ट स्ट्रेट लाइन एस वन पी एट पी वन। तो एस वन पी स्ट्रेट लाइन बनानी अपन को, तो अपन यहाँ पर क्या करेंगे, एस वन पी स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। तो अगर आप एस वन पी को एक्सटेंड कर दोगे तो ये यहाँ पर इसको कट करेगी पी वन पे। तो अब अपना फिगर जो है वो रेडी है। एक चीज इसके अंदर और बोली जा रही है, अगर आप ध्यान से देखोगे,
डेल्टा इज द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम SP1। P से SP1 का डिस्टेंस डेल्टा है, P से SP1 का डिस्टेंस, तो P से अगर अपन SP1 पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो डिस्टेंस परपेंडिकुलर होता है, तो मैं परपेंडिकुलर डाल रहा हूं, है ना। इस P से SP1 ये डिस्टेंस डेल्टा है। अब मजे की बात सुनो बेटा, क्योंकि SP1 जो था, है ना, ये पैरेलल था हमारे टेंजेंट के। आपने देखा ये जो टेंजेंट था इसके पैरेलल अपन ने यहां बनाया था। तो अब क्योंकि अपन SP1 के परपेंडिकुलर एक लाइन गिरा रहे हैं P से, तो ये SP1 के साथ साथ जो टेंजेंट था इसके भी परपेंडिकुलर होगा एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यानी P पे परपेंडिकुलर। तो क्योंकि ये टेंजेंट के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये जो लाइन आपने यहाँ पे बनाई है, ये लाइन और कुछ नहीं बल्कि आपका नॉर्मल है। तो ये वाली लाइन आपकी टेंजेंट थी, और ये जो डेल्टा डिस्टेंस जो आपने लिया है, मान लो ये पॉइंट P है, तो ये जो PM डिस्टेंस आपका डेल्टा था, तो ये PM एक्चुअली आपका क्या है, नॉर्मल। और टेंजेंट की तरह ही बेटा जो नॉर्मल होता है, ये नॉर्मल भी क्या करता है, आपके एंगल को बाइसेक्ट करता है। तो ये α/2 है, तो ये जो एंगल यहाँ पर आएगा, ये आपके पास हो जाएगा 90 माइनस α/2। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट थी हमको यहाँ पर जानना टेंजेंट नॉर्मल की प्रॉपर्टी से, कि ये दोनों एंगल्स को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो अगर ये एंगल α/2 था टेंजेंट का, तो ये जो परपेंडिकुलर आपने P से गिराया है SP1 पे, ये नॉर्मल है, ये भी एक्सटर्नल एंगल को बाइसेक्ट करेगा, और ये टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है, ये एंगल आ जाएगा 90 माइनस α/2, और ये एंगल जो PMS है ये यहाँ पर आपके पास 90 डिग्री होगा। तो ये डायग्राम बनाने के बाद अगर अब अपन क्वेश्चन पे जाएं, तो हमसे पूछा है बीटा डेल्टा साइन α/2। तो बीटा S1P है, तो S1P क्या है क्वेश्चन के अंदर अगर अपन देखें, तो S1 से लेकर के P तक की डिस्टेंस, तो S1 से लेकर के P तक की ये जो पूरी की पूरी डिस्टेंस है, इसको ये लोग बोल रहे हैं बीटा के बराबर। और ये हमारे पास यहाँ पर डेल्टा है ही जो हमने यहाँ लिया है, साइन α/2 भी आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो अब हमें यहाँ पर बात करनी है बीटा डेल्टा साइन α/2। अब बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं बेटा, बहुत सॉल्यूशन बुक में भी मैंने देखा है, लेकिन एक चीज मेरे को यहाँ पर थोड़ी सी इंटरेस्टिंग लगी है जो मैं आपको यहाँ पर शेयर करना चाहता हूँ। तो एक बहुत शानदार सी चीज अपन करने वाले हैं, अगेन प्रॉपर्टी का यूज करने पर, 1 मिनट बेयर विथ मी, 1 मिनट मेरा साथ देना, आपको इस क्वेश्चन में मजा आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ बेटा, जैसे ये परपेंडिकुलर अपन ने गिराया ना, तो वैसा एक परपेंडिकुलर में यहाँ पर और गिराने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इस सिचुएशन के अंदर अपन क्या कर रहे हैं, परपेंडिकुलर्स गिराने वाले हैं। परपेंडिकुलर्स पता है ना आपको क्या होते हैं, तो ये जो आपका टेंजेंट है, ये जो अपन ने टेंजेंट बनाया था ना, ये वाला टेंजेंट, अपन दोनों फोकस से इस पे परपेंडिकुलर गिरा रहे हैं। तो एक परपेंडिकुलर मैंने यहाँ पे गिरा दिया 90 डिग्री, और एक परपेंडिकुलर में यहाँ पर गिरा रहा हूँ, ऐसा। क्या मेरी बात समझ रहे हो आप? ध्यान रहे आपको निकालना है बीटा डेल्टा साइन α/2, और वो अपॉन का 9 है, वो तो अपन कर लेंगे। अब देखो, ये पूरा का पूरा ट्राइंगल, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल, अगर अपन इसको बनाते हैं ना, तो ये जो अपन ने परपेंडिकुलर बनाया है, इसको मान लो बोल देते हैं ये पॉइंट हो जाएगा M, और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा N, ठीक है। तो अगर अब अपन यहाँ पर देखेंगे इसके केस के अंदर, तो ये एंगल आपका α/2 है, ये लेंथ आपकी जो यहाँ पर आ रही है ये बीटा है, और इसको मैं x मान लेता हूँ, और ये 90 है। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो x अपॉन बीटा, ये साइन α/2 आएगा। तो ये जो परपेंडिकुलर मैंने गिराया है, या अपन ने गिराया बेटा, इसकी लेंथ आ जाएगी बीटा साइन α/2। ये इस परपेंडिकुलर की पूरे की लेंथ है। अब बेटा ये जो दूसरा परपेंडिकुलर आप देख रहे हो ना यहाँ पर, ये देखो ये 90 बना रहा है, और ये नॉर्मल जो था ये भी यहाँ 90 बना रहा था, ठीक है। तो अब और ये जो एंगल है ये α/2 और 90 माइनस α/2, तो अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करूं, तो ये आपका डेल्टा था, है ना, ये आपका P है, ये परपेंडिकुलर यहाँ N है, ये आपका S है ना, ये डेल्टा था, और ये इस तरह से ज्वाइन हो रहा है। अब टेंजेंट और नॉर्मल थे, इनके बीच में एंगल जो होता है 90 डिग्री होता है। इसके अलावा अपन ने यहाँ परपेंडिकुलर गिराया है, और ये भी 90, तो बेटा ये रेक्टेंगल है। तो क्योंकि ये रेक्टेंगल है, तो ये डेल्टा है, तो इसके पैरेलल साइड ये जो दूसरा वाला अपना परपेंडिकुलर है, ये भी डेल्टा है। तो यहां से अगर आप देखोगे, तो ये जो दूसरा परपेंडिकुलर है, मान लो ये y है, तो इस y की लेंथ आ गई अपने पास डेल्टा के बराबर, और जो पहला परपेंडिकुलर फोकस से टेंजेंट पे गिराया था, ये आ गया बीटा साइन α/2। अब याद करो, आप सभी को कोचिंग के अंदर एक प्रॉपर्टी पढ़ाते हैं कि अगर अपन हाइपरबोला या एलिप्स पे टेंजेंट्स पे
फोकस से परपेंडिकुलर गिराते हैं तो इनका जो प्रोडक्ट होता है ये बी स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये जो आप x इंटू वाई यहाँ पर करोगे ना, ये बी स्क्वायर के बराबर होगा। और इनका प्रोडक्ट अगर आप लोगे तो प्रोडक्ट आएगा बीटा डेल्टा साइन अल्फा बाई टू। तो ये बीटा डेल्टा साइन अल्फा बाई टू ये जो अपने पास आ रहा है, ये एक्चुअली एक्स और वाई का प्रोडक्ट है, और ये बी स्क्वायर के बराबर है। और बी स्क्वायर की अगर आप वैल्यू देखोगे तो 64 है। तो आपका ये जो 1/9 बीटा डेल्टा साइन अल्फा बाई टू है, इसमें बीटा डेल्टा साइन अल्फा बाई टू 64 है। तो आंसर आ जाएगा 64/9, और इसका इंटीजर पार्ट पूछा है तो ये 7 आ जाएगा। तो बहुत 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 केयरफुली क्राफ्टेड क्वेश्चन है बेटा। आपको टेंजेंट नॉर्मल की अच्छे से प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए हाइपरबोला में। उसके बिना सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल या कुछ भी लगाएंगे तो कम कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, बहुत लेंदी हो सकता है। मैं आपको एक बार वापस रिवाइज करवा देता हूँ क्योंकि बहुत लेजेंडरी और बहुत प्यारा क्वेश्चन है। तो हमने यहाँ पर एक टेंजेंट लिया था यहाँ पर, है ना, पी पॉइंट पे, और एस वन फोकस थे, है ना, पी को इससे ज्वाइन किया था, एंगल अल्फा था। इसके पैरेलल अपन ने एक लाइन खींची थी, टेंजेंट के पैरेलल थी तो स्लोप सेम था। और टेंजेंट जो था वो अल्फा को अल्फा बाई टू में डिवाइड कर रहा था। फिर टेंजेंट के यहाँ पे एस पी वन के परपेंडिकुलर यानी टेंजेंट के परपेंडिकुलर एक लाइन बनाई थी, वो नॉर्मल थी। ठीक है। और फिर हमने दोनों फोकस से क्या किए थे, परपेंडिकुलर डाल दिए टेंजेंट पे प्रॉपर्टी यूज करने के लिए। तो एक तो इधर रेक्टेंगल बन रहा है जो आप यहाँ पर देख पा रहे हो। इस रेक्टेंगल की वजह से अगर ये लेंथ डेल्टा है तो फोकस से परपेंडिकुलर भी डेल्टा हो गया। और दूसरे केस में एक राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पर अपन ने बनाया था, जिसमें ये बीटा है और ये एंगल अल्फा बाई टू है, तो ये लेंथ बीटा साइन अल्फा बाई टू आ गई थी। और दोनों का जो प्रोडक्ट होता है, ये प्रोडक्ट बी स्क्वायर के बराबर होता है। इस वजह से बीटा डेल्टा साइन अल्फा बाई टू डायरेक्टली 64 आ गया। तो आई होप आपको कुछ अच्छा और कुछ नया सीखने को मिला है। एडवांस जब तक है अपन तब तक रोज एक बहुत ही अच्छा कंसेप्चुअल पीवाईक्यूज देखेंगे। तो ये सीरीज जरूर मिस मत करना। और अगर चैनल पे कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। जल्दी मिलते हैं एक ऐसे ही लेजेंडरी क्वेश्चन के साथ, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस के साथ। तब तक थैंक यू एंड एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग।